क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा इंसान जिसकी कोई खास पहचान नहीं थी, जिसे लोग कभी नज़रअंदाज किया करते थे, वो इंसान आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अखबार बेचता था, लेकिन उसके सपने इतने ऊंचे थे कि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड छू लिया। दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में एक मल्लाहे का लड़का रहता था जिसका नाम था अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका परिवार एक गरीब परिवार था। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए छोटे से कलाम ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। वे स्कूल से पहले अखबार बेचने का काम करते थे। जब बाकी बच्चे सो रहे हुआ करते थे तब कलाम जी अखबारों का बंडल उठाकर गलियों में घूमते थे। लेकिन उनका मन सिर्फ अखबार बेचने में नहीं था। रात को जब वो सोने जाते थे तो छत पर जाकर आसमान की तरफ देखते थे। चमकते हुए सितारे उन्हें बुलाते थे। उन्हें उड़ने की चाह थी, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है, स्कूल में उनके टीचर ने हवाई जहाज और एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ाया। उस दिन पहली बार उनके मन में एक सपना जागा, मैं भी उड़ान भरूंगा, मैं भी हवाई जहाज बनाऊंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था दोस्तों। लोग हंसते थे उन पर और कहते थे, तू एक साधारण से मछुआरे का लड़का है, तू रॉकेट नहीं बना सकता। लेकिन कलाम जी हार मानने वालों में से नहीं थे दोस्तों। उन्होंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहे। वे स्कूल के बाद घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते थे और विज्ञान को समझने की कोशिश करते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं थे। पर माँ बाप ने अपनी ज्वेलरी बेचकर उन्हें पढ़ाया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। और कलाम जी ने भी अपने परिवार के इस बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया दोस्तों। वो दिन रात मेहनत करते रहे और अपने सपने को साकार करने की कोशिश करते रहे। कुछ सालों बाद उन्हें इसरो में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनकी ज़िंदगी का नया मोड़ चालू हो गया। एक समय था जब वो छोटे से गांव में साइकिल पर अखबार बेचते थे और आज भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साल 1980 में भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट रोहिणी पृथ्वी की कक्षा पर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था और इसके पीछे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल्स बनाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और भारत को मजबूत रक्षा प्रणाली दी। लोग अब उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे थे। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। साल 2002 में जब भारत को एक प्रेरणादायक नेता की ज़रूरत थी, तब जनता ने उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों, बल्कि पूरे देश के मार्गदर्शक बन चुके थे। कलाम जी ने हमें सिखाया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। अगर एक गरीब मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लोग कहते हैं सपने मत देखो, सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन कलाम जी कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। याद रखिए दोस्तों, सपने जितने बड़े होंगे आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।